हेलो, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो ख़ास तौर पे उन क्यूरीज़ को एड्रेस करने के लिए है जो पिछले 2 दिन से मुसलसल आ रही हैं कि वीएफएस के पोर्टल पे जो डाटा है वो कहाँ गया, गायब हो गया है। वो यूकेवीए ने उठा लिया है, हमारी अपॉइंटमेंट्स थी, हम एप्लीकेशन को ट्रैक नहीं कर पा रहे और जो हमारा स्टेटस है वो बिल्कुल एक नए पेज से स्टार्ट हो रहा है। जैसे आप जब एप्लीकेशन अपनी वीज़ा एप्लीकेशन पुट करते हैं तो उसके बाद जब आप वो राउट करती है आपको वीएफएस के पोर्टल पे, तो उस हवाले से जब फर्स्ट पेज आता है जिसमें आप अपना सेंटर सेलेक्ट करते हैं, वीज़ा सर्वर सेलेक्ट करते हैं, प्रायोरिटी है, स्टैंडर्ड है, और देन आप उसके बाद नेक्स्ट अवेलेबल कैलेंडर पे ले जाता है और कि कौन सी डेट्स अवेलेबल हैं और आप उनको चूज़ कर लेते हैं। तो उसमें यह था कि जी हमारी वो एप्लीकेशन कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, उसकी वजह से एप्लीकेशन पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, कोई इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। तो इस हवाले से था कि देखें इस तरह के जो चीज़ें हैं उससे आपकी जो मेन एप्लीकेशन है उसको नहीं इशू आता, ना ही उसको कोई प्रॉब्लम है। ये वेबसाइट कुछ टाइम के लिए डाउन हुई है और ये 1-2 दिन में रिट्राइव हो जाएगी, क्योंकि डेफिनेटली डेटाबेस इश्यूज आते हैं, ये आईटी इश्यूज होते हैं। इसमें आपकी एप्लीकेशन का कोई इशू नहीं, क्योंकि इनका जो बैकएंड है या इसका बैकअप है होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और डेफिनेटली ये कौन सा कोई आम वेबसाइट है। तो ये उसका आपकी एप्लीकेशन से किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है, आपकी एप्लीकेशन को कोई इशू नहीं है। और इवन दो आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को नया ऑप्शन आ रहा है तो वो उसको सिलेक्ट करके उसके बाद अपॉइंटमेंट अपनी एक नई फिक्स कर रहे हैं कि जी हम लोग अब इसको फिक्स कर ले, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है आपको ना। आप इस पे अभी आपको जिन लोगों का वीज़ा डिसीजन नहीं हुआ, इवन दो जिनका डिसीजन हो गया, उनकी पासपोर्ट कलेक्शन अभी आनी है, उनका भी डाटा सेम ही इस तरह से हुआ है। तो परेशान ना हो, उस हवाले से कोई भी टेंशन ना लें। वेट करें 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ये दोबारा आपकी सेम पोजीशन पे आपकी एप्लीकेशन, आपका डाटा, हर चीज़ वो इसी जगह पे प्लेस हो जाएगी जाके जिस जगह पे ये पहले मौजूद थी। और इस दौरान में अगर कुछ नई चीज़ होती है, कुछ लोगों को बीआरपी आते हैं, कुछ लोगों को और चीज़ें आ रही हैं, तो वो कंटिन्यूसली आती रहेंगी, उसका इनसे कोई लेना देना नहीं है अभी फ़िलहाल। ये तो इंटरनल वीएफएस का एक एरर था जो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, और वो उन्होंने उसके ऊपर जो है वो एक डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है कि वेबसाइट जो है वो डाउन हुई है कुछ टाइम के लिए, कुछ इश्यूज़ आपको फेस जो करने पड़ रहे हैं या आ रहे हैं आपको, तो हम लोग उसको रिट्राइव कर रहे हैं एट अर्लीस्ट। जो है ये सारी जो है वो उसी तरह से पहली पोजीशन पे चली जाएगी। तो जिन स्टूडेंट्स को इस हवाले से डाउट्स थे वो बिल्कुल भी इसमें डाउट्स में परेशान ना हों, लोगों को ना पूछें जा के शेड्यूल ना करें, नहीं अपॉइंटमेंट ज़रूरत नहीं है। और आप अपनी एप्लीकेशन का वेट करें, आपका जो प्रोसेस है वो सेम उसी तरह से चल रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है। और उसमें एक और ये चीज़ थी कि जिन दिनों में ये 4-5 दिन हमारी एप्लीकेशन नहीं होगी तो इट मीन्स ये आगे प्रोसेस भी नहीं हो रहा, वहाँ पर बैकएंड पे सारा प्रोसेस चल रहा है आपकी एप्लीकेशन पे डिसीजन हो रहा है। हो सकता है मीनवाइल ही डिसीजन मेल भी आपको आ जाए, तो वो उससे कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल एक सेपरेट इशू है, आईटी टेक्निकल जर्नल सा इशू है, ये रिजॉल्व हो जाएगा। तो आप इसके हवाले से परेशान ना हो, आप अपनी तैयारियां कंप्लीट रखें, अपने नेक्स्ट जो आपके प्लान्स हैं उनको हिसाब से अपना जो प्लान किया हुआ है उसी तरह से उसको लेके चलें। इस पे कोई भी किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। तो ये इस हवाले से बहुत सारी क्वेरीज थी, तो मैंने सोचा इस पे हम कुछ अपने जो दोस्त हैं, बहन हैं, भाई हैं हमारे, उनको कोशिश करें कि बताएं कि यार इस हवाले से, क्योंकि रूटीन में ये होता है कि हम बड़े कॉन्शियस होते हैं इस मामले में, हमने इतना पैसा लगाया हुआ है, तो वो थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम समझते हैं कहीं हमारी एप्लीकेशन तो नहीं प्रॉब्लम कर गई, कहीं हमारा जो एप्लीकेशन है उस पर इसका बैड इफेक्ट तो नहीं जाएगा। तो वो उन लोगों के लिए था कि कम से कम जो है उनको आइडिया हो जाए कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है और कोई इशू नहीं है उनकी मेन एप्लीकेशन से, और वो सारा डाटा जैसे पहले था उसी तरह से रिट्राइव हो जाएगा विद इन 24 to 48 आवर्स। थैंक यू सो मच।